कि अगर आप इंडिया के दिल्ली से जाते हो तो आपको इतना रुपये खर्च आएगा, और अगर आप इंडिया में कोलकाता से जा रहे हो बैंकॉक के लिए तो आपको टोटल इतना खर्च आएगा 4 नाइट 5 डेज का। तो ये टोटल प्लान था। मतलब वहाँ पे समझो कि लड़कियां आराम से मिल जाएगी, रोड के साइड मिल जाएगी, क्लब में मिल जाएगी, जहां मतलब चाहो वहां पे मिल जाएगी 1200 से 1500 बात में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग थाईलैंड ट्रिप का प्लान कर रहे हो और ये सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए है, यहाँ पे कपल और फैमिली के लिए नहीं है, तो थोड़ी सी जो चीजें है ना वो मैं लड़कों के साइड से ही के सोच या फिर जो भी है उसके थ्रू ही बोलूंगा। तो अगर आप फैमिली हो तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, पहले डिस्क्लेमर देना जरूरी था, ठीक है। तो अगर आप थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हो और आपका 4 नाइट 5 डेज या 3 नाइट 4 डेज का प्लान है, तो किस तरीके से थाईलैंड में इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया जाए और सस्ते में कैसे घूमा जाए उसके बारे में पूरी जानकारी हम आज के इस वीडियो में आप लोग को देने वाले हैं। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है हमारे लिए फ्लाइट की, फ्लाइट बुकिंग कहाँ करें, होटल कहाँ ले, उसके बाद जो होता है हमारा कि कैश कितना ले जाएं, कार्ड कौन सा ले जाएं, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको बताने वाले हैं। और उसके बाद कहाँ पे घूमने, कैसे पैसे बचाने हैं, कैसे फ्रॉड से बचने, सारी जानकारी हम आज के इस वीडियो में आप लोग को देने वाले हैं। और हम घूम क्या है इसलिए हमें ये सारी चीजें पता है, ऐसे नहीं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्लाइट से। देखिए आपको फ्लाइट जो है वो दिल्ली, बैंगलोर और कोलकाता, ये 3 जगह से जो है वो थोड़ा रिलेटिवली सस्ता पड़ेगा। मैं एग्जांपल यहाँ पे दिल्ली के लिए आपको बता देता हूँ कि अगर आप दिल्ली जाते हो तो मेरी साइड स्क्रीन में आप देख सकते हो कि आपको कितना लगने वाला है। और यहाँ पे कुछ भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, जितना एक्चुअल खर्चा आएगा उतना ही आपको बताऊंगा। जैसे स्काई स्कैनर में हूँ मैं, और कम से कम 2 महीने पहले हम बुकिंग करेंगे, तो अभी हम मार्च में वीडियो शूट करें तो हम चाहेंगे कि हम मई के अराउंड जाएं। तो 3 मई से है और हम 4 नाइट 5 डेज का प्लान करेंगे, जिससे कि हम अच्छे से दोनों जगह को घूम पाए। वहाँ पे जब हम थाईलैंड जाएंगे तो कम से कम बैंकॉक और पटाया दोनों को कवर करके आएंगे। तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6 और 7 को जो है हम रिटर्न का प्लान करेंगे, 4 नाइट 5 डेज। इसको हम अप्लाई करते हैं। ये जो ऐसा कॉस्ट है ना, ये आप कभी नहीं बचा सकते, ये आपको इतना देना ही पड़ेगा। तो अराउंड देख लेते हैं कि कितने रुपए हमारे आ रहे हैं। ये करीब करीब आप अगर दिल्ली से जा रहे हो तो आपको 20 से 25 हज़ार के रेंज में पड़ेगा, और अगर यही कोलकाता से जा रहे हो तो 12,000 से 15,000 के रेंज में पड़ेगा। तो ये आपको पता चल गया कि आपकी जो भी नज़दीक लोकेशन है वहाँ से जाना है, क्योंकि अगर आप दिल्ली में हो तो फिर कोलकाता जाना और आना वो टाइम वेस्टेज है, प्लस पैसे तो जाने के भी लगेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे कॉस्ट जो हमें बता रहा है 24,000 रुपीज़ बता रहा है, मतलब कि आपके 25,000 रुपये तो सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट में चले जाएंगे आने और जाने में। उसके बाद आपको कैश कितना ले जाना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो कैश जो है आपको वहाँ पे भात चलता है तो भात में ले जाना पड़ेगा। वैसे तो आपको बैंकॉक में जो है कार्ड भी आसानी से चल जाएगा, लेकिन जो है आपका पटाया में वो कैश ही मांगेंगे, वरना 3% का एक्स्ट्रा चार्ज आपसे लेंगे। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि आप कम से कम 5,000 भात जो है वो लेके जाना, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो 5,000 भात कम से कम आप कैश लेके जाना। इसको कन्वर्ट करवाने के लिए बुक माई फॉरेक्स करके वेबसाइट है, वहां से करवा सकते हो, या फिर लोकल जो करेंसी एक्सचेंज आपके आसपास में है वहां से भी करवा सकते हो। उसके अलावा आपको एक जो है वो कार्ड ले जानी चाहिए, और कार्ड जो है वो फॉरेक्स कार्ड ले जानी चाहिए। अब फॉरेक्स कार्ड में यहाँ पे हम 2 कार्ड लेके गए थे, एक था बुक माई फॉरेक्स और दूसरा जो था हमारा वो था नियो ग्लोबल कार्ड। नियो ग्लोबल कार्ड बहुत ज्यादा ही अच्छा काम करता है। बुक माई फॉरेक्स में क्या है कि पहले आपको करेंसी लोड करनी पड़ेगी, फिर अगर आपके बच गए तो अनलोड करनी पड़ेगी, और दोनों जगह पे चार्ज बेकार का ये लेते रहते हैं। तो ज्यादा जो है वो नियो ग्लोबल हमें बेटर लगता है। तो ये हो गई आपकी कार्ड वार्ड की सारी चीज सॉर्ट हो गई। अभी क्योंकि वीजा फ्री चल रहा है तो आपको वीजा के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जो 5,000 रुपये पहले लगते थे वो भी हमें यहाँ पे बच जाएंगे। अब बात करते हैं कि हम चलो हमने फ्लाइट कर लिया, हम पहुंच भी गए, 3 मई को हमने फ्लाइट किया और हमारा यहाँ पे टाइमिंग भी दिखा रहा है कि हम 2 बजे पहुंच गए। अब 2 बजे आप पहुंच जाओगे बैंकॉक में। उसके बाद वहां से अब आपको कैसे पैसे बचाने उसके बारे में बताता हूँ। आप बैंकॉक पहुंचोगे, वहां पे आपको एयरपोर्ट पे जो टैक्सी वाले हैं ना वो बहुत ज्यादा चार्ज करेंगे। तो आपको क्या करना है कि वहां से निकलना है और मेट्रो ले लेना है, ठीक है। वहां पे मेट्रो को बोलते हैं BTS। BTS ले लेना है। 85 भात 85 भात पर पर्सन आपको लगने वाला है। तो आप तो अकेले मान लो फ्रेंड के साथ भी जा रहे हो तो आपका तो अपना खुद का खर्चा 85 भात ही आएगा, राइट। तो 85 भात जो है आपका खर्चा आएगा। वहां से आप पहुंच जाओगे नाना प्लाजा या नाना मेट्रो स्टेशन, BTS स्टेशन।
इतना ही सिंपल है। वहां से आपको पहले आना है फाया थाई, वो आपको गाइड कर देंगे। आप बोलना है उसको कि हमें फाया थाई का टिकट दे दो, और फाया थाई में पहुंच के आपको एक्सचेंज करना, मतलब मेट्रो चेंज करना पड़ेगा, बीटीएस चेंज करना पड़ेगा, और वो नाना आपको 3-4 स्टेशन बाद आपको छोड़ देगा। तो इस तरीके से आप नाना में रुक गए। अब नाना में ही आपको होटल लेना है, नाना प्लाजा में के आसपास ही होटल लेना है, क्योंकि अगर आप खावसान रोड में होटल लोगे ना तो फिर आपको जो है मेट्रो की सुविधा नहीं मिलेगी। आपको जो भी चीजें करनी है वो या तो बाइक के थ्रू, जो वहाँ पे लोग बाइक लेके बैठे रहते हैं उसके थ्रू करना पड़ेगा, या फिर ग्रैब और बोल्ट का जो टैक्सी आता है उसके थ्रू करना पड़ेगा। हमारी हमेशा सजेशंस रहती है कि आप मेट्रो से ज़्यादा ट्रैवल करो, सस्ते में पहुंचोगे और कम समय में पहुंचोगे, समय की भी बचत होती है। तो ये सीन सॉर्टेड है कि आपने नाना में होटल लेना है। नाना प्लाजा के पास में ही सर्च करना कि नाना प्लाजा से 700 मीटर, 800 मीटर, 600 मीटर में कहीं आपको होटल मिल जाएगा। बहुत सारे होटल हैं जो नाना प्लाजा के स्ट्रीट के अंदर जब आप जाते हो तो बहुत सारे होटल यहाँ पे बने हुए हैं। वहाँ पे आपको 1200 से 1500 रुपए में मिल जाएगा, क्योंकि आप बैचलर हो इसलिए हम 1500 रुपये मान के चलेंगे कि आपका जो है पर नाइट का खर्च आएगा, मतलब एक दिन का होटल का। तो आपका टोटल जो है वो 4 नाइट 5 डेज का है, तो 4 नाइट का 6000 रुपये सिर्फ और सिर्फ होटल में चले जाएंगे। चाहे आप बैंकॉक में हो या पटाया में, 1500 में अच्छे होटल मिल जाएंगे दोनों ही जगह पे। आप 3-4 बजे तक अपने होटल पहुंच चुके होगा। अब 3-4 बजे तक होटल पहुंच गए तो या तो आप आराम कर सकते हो या फिर बाहर घूमने निकल सकते हो। वहां पे अब देखिए, आपका जो टूर घूमने का जो तरीका है वो अलग हो सकता है, लेकिन हम एक आपको सजेशन देंगे कि आप जो है वो डिनर क्रूज जरूर बुक करें। डिनर क्रूज बुक करेंगे तो आपको 2000 रुपये लग सकते हैं, 2000 से भी ज्यादा लग सकता है, क्योंकि अगर आप एक ही अट्रैक्शन बुक करते हो, आप एक से ज्यादा अट्रैक्शन बुक करोगे तो 1600-1700 में भी हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि हमने जो है ना वो क्लूक ऐप की यूज करी थी, ठीक है। तो क्लूक ऐप आप भी यूज करो और वहाँ पे 2 से 3 अट्रैक्शन बुक करोगे तो आपको जो है वो सस्ता पड़ जाएगा। मैं अपनी बुकिंग दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्लूक बैंकॉक पटाया पास जो है टोटल पेड जो है वो 10,000 रुपये हमने पे किए। तो ये जो है 2 लोगों का 10,000 था, तो एक लोगों का 5,000 रुपये, 5,000 रुपये डिवाइडेड बाई 3 अट्रैक्शन तो 1700 रुपये पड़ जाता है। तो ये आप हम भी सजेस्ट करेंगे आपको कि ये आप 10,000 वाला जरूर ले लें, जहां पे कि आप बैंकॉक पहुंचने के बाद पहला दिन तो आप डिनर क्रूज कर लें और उसके बाद आप रात को 10 बजे आ जाए। 10 बजे आने के बाद आपकी जो ये है एडल्ट एक्टिविटी करने का जो प्लान है वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि 10 बजे 11 बजे के बाद आप आओगे तो आपको नाना प्लाजा जो है पूरा मामला सेट मिलेगा। आप नाना प्लाजा के अंदर जाना, ठीक है, एक बोर्ड लिखा होगा नाना प्लाजा, उसके अंदर ऐसे लिखा रहता है बिगेस्ट एडल्ट प्लेग्राउंड। उसके अंदर जाओगे तो वहाँ पे सारी लड़कियां जो है वो बिकनी में ही दिखेगी। आप कहीं पे भी जाके ये कर सकते हो, ड्रिंक ऑर्डर कर लो, 200 बात 300 बात के ड्रिंक होंगे, बियर वगैरह, या फिर अगर नहीं पीते हो तो कोल्ड ड्रिंक। और वहाँ पे वीडियो लेना वगैरह अलाउड नहीं, तो हमारे पास कोई फुटेज उसकी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ वहाँ पे सारी लड़कियां जो है आपको इसमें दिख जाएगी, बिकनी में दिख जाएगी। कुछ जो अंदर में आप अगर जाते हो तो वहाँ पे जो है लड़कियां नेकेड भी दिखती है। नेकेड मतलब कि उनका जो कैसे बोलूं, बाहर जो ब्रा वाला पोर्शन होता है वो नहीं रहता उनमें, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है पूरी तरीके से एडल्ट एक्टिविटी वहाँ पे चल रही है और कोई किसी को दिक्कत नहीं करता है। उसके बाद जो बाहर स्ट्रीट में आप आओगे ना, तो बाहर स्ट्रीट में आपको बहुत सारी फ्रीलांसर लड़कियां मिल जाएगी। वहां से आप किसी को भी चाहो तो हायर कर सकते हो 1200 से 1500 बाद में। और अगर जैसे हम नाना होटल में रुके थे तो नाना होटल में बाद में हमें पता चला कि हाँ एडल्ट एक्टिविटी चलती है, मतलब आप अपने साथ जो जो जिसको भी ले जाना चाहते हो वो लेके भी जा सकते हो। उनका आईडी कार्ड वो लोग चेक करते हैं होटल वाले और फिर उनको जाने देते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो इस तरीके से आपका पूरा रात का सीन सॉर्टेड हो जाएगा। अगले दिन जो है आप लेट जगोगे, क्योंकि रात में आप सोए नहीं होगे तो लेट जगोगे। तो उस दिन क्या करो आप प्लान कि एक चीज और घूम लो वहां पे। अब आप पे डिपेंड करता है, हमारी सजेशन होगी कि आप शाम को जो है ना वो महानखुंड टावर चल जाओ, बहुत हाइट पे है और रात में जो बैंकॉक का जो असली व्यू आता है ना वो आपको देख के मजा आ जाएगा। तो 2 अट्रैक्शन भी आपकी यहाँ पे यूज हो जाएगी और एक अट्रैक्शन जो है हम पटाया में यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से महानकुंड टावर जाओ, शाम के टाइम जाओ, दोपहर में तो आपका वैसे ही पूरा सोए में ही निकल जाएगा आधा टाइम 12-1 बजे। और फिर 3-4 बजे से वहां पर एक टाइम होता है, 10 से 10:30 होता है, एक 4 से 7 होता है। तो 4 से 7 वाला आप महानकुंड टावर का बुकिंग ले लो, वही क्लूक ऐप पास में। तो यहाँ पे देखोगे तो हमारी जो है वो महानखोन स्काई वॉक जो है उसका टाइम जो है हमने 4 PM का सेलेक्ट कर लिया था, मतलब हम भी शाम में गए थे। तो ये जो है ये बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ, मतलब एडल्ट एक्टिविटी तो ठीक है आप जो करने गए हैं वो कर ही रहे हैं, इसके अलावा थोड़ा सा घूम भी लेंगे क्योंकि खर्च तो हो रही है तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो जैसे आपने महानखोन टावर घूम लिया शाम को,
वापस अगेन आप आ जाओ। ठीक है, इस दिन क्या करना है आपको कि इस दिन आपको यहाँ पे नाना प्लाजा नहीं, आपको चले जाना है खाओसान रोड शाम में। ठीक है, क्योंकि आप 7-8 बजे तक आ गए, मामला तो वहां पे सेट होती है 10 बजे के बाद, तो आप चले जाओ यहाँ से खाओसान रोड। खाओसान रोड में मेट्रो नहीं चलती है, तो उसको सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ग्रैब या फिर कोई बाइक वाला जो मोटर बाइक वहां पे भी चलती है सस्ते में, तो वो बुक करो और आप चले जाओ खाओसान रोड। खाओसान रोड में भी सेम चीज चल रही है, जैसा आपको नाना प्लाजा में मिल रहा है वैसा ही खाओसान रोड में मिलेगा। वहाँ पे भी फुल ऑन एडल्ट एक्टिविटी चल रही है। आपको किसी को हायर करना है तो हायर कर सकते हो, और नहीं तो फिर आप वहाँ पे बैठ के ड्रिंक करो, लाउड म्यूजिक चलेगा, लोग नाच रहे हैं, साथ में नाचो गाओ खाओ पियो और आ जाओ। तो ये हो गई आपकी टोटल 2 दिन की चीजें। उसके बाद आपको तीसरे दिन जो है वो चेकआउट कर लेना है। ठीक है, आपका 2 दिन का ही यहाँ पे ये रहेगा, 2 नाइट का ही रहेगा। तीसरे दिन आपको चेकआउट लेना है सुबह में, आप चले जाओ मोचित। ठीक है, मोचित एक बस स्टैंड है, वहां से आपको पटाया की बस मिल जानी चाहिए। हम डायरेक्ट पटाया नहीं गए थे इसलिए आइडिया नहीं है, या फिर अगर यहाँ नहीं मिलता है तो साई ताई माई किसी से पता कर लेना, यही 2 जगह है। मोचित पहले पूछना कि मोचित से हमें पटाया की बस मिल जाएगी क्या, क्योंकि पटाया जो है मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पे है, और वो भी यहाँ वहाँ की रोड इतनी चौड़ी चौड़ी है कि 3 घंटे में एकदम क्लियरली आपको छोड़ देगा पटाया में। तो आप लगभग 10 बजे चेकआउट करोगे और 1-2 बजे चेक इन होता है, तो अगले दिन आप 2 बजे तक पटाया में होगे। पटाया में आपको क्या करना है, पटाया में वॉकिंग स्ट्रीट जाना है। वहां पे अगेन आपको, क्योंकि आप एडल्ट एक्टिविटी के लिए ही मेनली पर्पज से गए हो, तो आप अगेन जो है पटाया वॉकिंग स्ट्रीट में लड़की हायर कर सकते हो, घूम सकते हो, उसके साथ खाना पीना, अगर सिर्फ मतलब नहीं ले जाना उसको होटल, तो खाना पीना किया और चलाया। तो ये हो गई आपकी तीसरी रात। उसके बाद चौथी रात जो है, मतलब उसके अगले दिन जो है आपको क्या करना है कि आपको अंडर वाटर वर्ल्ड चले जाना है अपने पैसे से। ठीक है, और एक होता है अल्काजार शो, एक आपको अल्काजार शो जाना है। अल्काजार शो रात में होता है, तो रात में चले जाइएगा, और दिन में जो है वो आप अंडर वर्ल्ड पटाया ऐसे, ठीक है, ये चले जाइए। प्लस वहीं पे 200 बात में ही आपको मिल जाएगा फ्लोटिंग मार्केट का एक्सपीरियंस, तो फ्लोटिंग मार्केट में चले जाइएगा, लेकिन वहां पे बोट नहीं कीजिएगा, 800 बात लेगा और वो वर्थ इट नहीं है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी, इतनी सारी चीजें जो है आपको करनी है। और पटाया में सिर्फ और सिर्फ आपको टुक टुक का यूज करना है। 10 बात में आपको यहाँ पटाया बीच से जोमेटिन और जोमेटिन से पटाया कर देगा। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी। 4 दिन की आइटनरी थी। यहाँ पे आप पहले 2 दिन जो रुक गए वो बैंकॉक में रुक गए, अगले 2 दिन पटाया में रुक गए, और ट्रस्ट मी कहीं पे भी आपको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अच्छे खासे अट्रैक्शन भी देख के आओगे, प्लस जो मतलब आप एडल्ट एक्टिविटी करने गए थे, मतलब वहाँ पे समझो कि लड़कियां आराम से मिल जाएगी, रोड के साइड मिल जाएगी, क्लब में मिल जाएगी, जहां मतलब चाहो वहां पे मिल जाएगी 1200 से 1500 बात में, और बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां भी होती हैं। तो इसीलिए ये लड़कों के लिए स्पेशल बनाई गई थी कि आपको मतलब जितने रात ले जाने लड़कियों को उतने रात आप ले जा सकते हो। बस वही ध्यान रखना कि हर रात का आपका खर्चा जो है 5000 रुपये तो पड़ जाएगा। तो अगर मान लो कि आप 2 या 3 रात के लिए ले जाते हो, क्योंकि हर दिन तो नहीं ले जाओगे, 2 रात के लिए ले जाते हो, तो आपका जो है वो 10,000 रुपये लग जाएंगे उस पर। और आपका जो 24,000 रुपये लगे थे वो अट्रैक्शन की जो है आपको 10,000 रुपये 5,000 रुपये लगेगी, क्योंकि आप एक ही बंदे हो ना, तो 5,000 रुपये आपके वहाँ पे लगेगी। तो ये सब कुछ कर कुरा के आपको जो है, और खाना एक चीज मैं बताना भूल गया, बैंकॉक में जो है ना वो खाना बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन पटाया में बहुत आसानी से मिलता है। तो बैंकॉक में अगर आप नाना प्लाजा के पास रुके हो तो 2-3 होटल तो आपको मिल जाएंगे जहाँ पे कि आप खाना खा सकते हो। इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगी, वहाँ के रेस्टोरेंट में तो शायद बहुत कम ही लोग जो है वो थाई फूड को पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा बैंकॉक में। 7-Eleven जो है आपका थोड़ा बहुत जान बचा सकता है। 7-Eleven से जाके आप सैंडविच वगैरह ले सकते हो, अच्छा सैंडविच होता है, 30-40 बात में ही मिल जाता है। पानी भी वहाँ पे आपको खरीदना पड़ेगा, तो पानी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 2 लीटर वाला पानी हमेशा खरीद लिया करो। 7-Eleven से 14-15 बात में मिल जाता है, मतलब इंडिया से भी सस्ता मिल जाता है कई बार वहाँ पे 7-Eleven स्टोर के अंदर। तो ये सब टोटल खर्चा जो है वो मैं आपको सम करके बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बोलते क्या लिखा नहीं हूँ कहीं पे। तो मैं लास्ट में, आप ये देखिए, ये टोटल समरी रहा कि अगर आप इंडिया के दिल्ली से जाते हो तो आपको इतना रुपये खर्च आएगा, और अगर आप इंडिया में कोलकाता से जा रहे हो बैंकॉक के लिए तो आपको टोटल इतना खर्चा आएगा 4 नाइट 5 डेज का। तो ये टोटल प्लान था। और अगर आपको कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन आता है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की
जरूर से जरूर कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।